आप देख रहे हैं न्याय टीवी। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 जनवरी तक प्रसिद्ध कथक डांसर बिरजू महाराज को सरकारी आवास आवंटन रद्द करने के सरकारी फैसले पर रोक लगा दी है। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कलाकार को उनकी उपलब्धियों के कारण एक सरकारी आवास आवंटित किया गया था। हालांकि इस साल 9 अक्टूबर 23 दिसंबर को इस नोटिस को रद्द कर दिया गया था और उन्हें 31 दिसंबर तक आवास खाली करने के लिए कहा गया था। महाराज की ओर से दायर याचिका में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इसी तरह के नोटिस अन्य कलाकारों को भी जारी किए गए थे जिन्हें सरकारी आवास आवंटित किए गए थे। ये नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं के विषय में है। दिनांक 23/12/2020 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए भारती शिवाजी और अन्य बनाम भारत सरकार संस्कृति और अन्न मंत्रालय के माध्यम से, जिससे वर्तमान मामले में नोटिस के समान ही 9/10/2020 को नोटिस जारी किया गया था। सिब्बल ने प्रार्थना की कि महाराज को दिए गए नोटिस को भी रोका जा सकता है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत की मामले में जांच को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मुझे यकीन है कि सीबीआई जल्द ही एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी जो कि हमारे से अलग नहीं होगा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी जांच को पेशेवर कहा था, लेकिन लोग निहित स्वार्थ के लिए हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अंत में हमारी सही जांच को ही जीत मिली। बता दें कि एक दिन पहले ही 31 दिसंबर को हो रही सीबीआई जांच ने कहा है कि वो इस मामले की गहन और पेशेवर तरीके से जांच कर रही है। इसके किसी भी पहलू को आज तक खारिज नहीं किया गया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक पत्र का जवाब देते हुए सीबीआई ने ये टिप्पणी की। स्वामी ने सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा संयुक्त जांच की मांग की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई कमेटी को राष्ट्रपति ने डिजिटल गवर्नेंस ने उत्कृष्टता के लिए अवार्ड से सम्मानित किया है। कमेटी, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय डॉक्टर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ हैं और उपाध्यक्ष बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति RC चौहान हैं। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान न्याय तक पहुंचने के मौलिक अधिकार की अगुवाई की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े कमेटी के पैट्रन इन चीफ हैं। इसके अतिरिक्त कमेटी के सदस्यों में महाराष्ट्र न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश अतुल मधुकर कुहरेकर, तमिलनाडु न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश A रमेश बाबू और मध्य प्रदेश से कुलदीप सिंह कुशवाहा शामिल हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक महिला के पति के कथित इशारे पर किए गए एक महिला के बलात्कार के आरोपी को जमानत दी। न्यायमूर्ति प्रकाश D नायक की खंडपीठ ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि उसने कब उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, क्योंकि ये कार्य कथित रूप से पति के संकेत पर किया गया था। न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 376D, 377 और 100BRW, धारा 34 IPC और IT एक्ट की धारा 66E के तहत दर्ज अपराध पर जमानत के आवेदन की सुनवाई कर रहा था। इस आवेदक को 18 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया था और मामले की प्राथमिकी 23 फरवरी 2019 को दर्ज की गई थी। मामले में शिकायतकर्ता महिला की शादी 2009 में एक विशाल हीरेमठ मर्चेंट नेवी में कार्यरत से हुई थी। 2015 से शिकायतकर्ता और उसके पति अलग अलग बोरीवली में रह रहे थे। केंद्रीय कायदा मंत्री सदानंद गौडा यांनी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के तहत किए गए अपराध के लिए अग्रिम जमानत देने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते अग्रिम जमानत देने से पहले सक्षम अदालत को उस विवाहित मुस्लिम महिला की सुनवाई अवश्य करनी चाहिए जिसने शिकायत की है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना है कि विवाहित मुस्लिम महिला को नोटिस जारी करते हुए अग्रिम जमानत अर्जी के लंबित होने के दौरान आरोपी को अंतरिम राहत देना अदालत का विवेकाधिकार होगा। पीठ, जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी भी शामिल थीं, केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के
फैसले में पैदा हुई एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने गुरुवार 31 दिसंबर को प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को कलकत्ता हाई कोर्ट स्थानांतरण करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही केंद्र ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की अधिसूचना भी जारी की है। इसके अलावा केंद्र ने मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विनीत कोठारी को गुजरात हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की अधिसूचना भी जारी की। केरल हाईकोर्ट ने केरल सरकार द्वारा पारित उस कानून को रद्द कर दिया है जिसमें दूसरे राज्य की लॉटरी की बिक्री को विनियमित करने के नियम बनाए गए थे। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के पास लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 के तहत ऐसे नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये संसद द्वारा पारित कानून है। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुस्तकी की एकल पीठ ने अवलोकन किया, कोई राज्य लॉटरी के आयोजन, संचालन और संवर्धन के लिए अन्य राज्यों के प्राधिकरण पर प्रभाव डालने के लिए इस तरह से नियमों को बनाकर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। अधिकार विशेष रूप से लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 धारा 6 के तहत केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार के पास लॉटरी का नियमन, नियंत्रण और हस्तक्षेप करने का अधिकार है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। एक अन्य अधिसूचना में सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र ने अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की भी अधिसूचना जारी की। कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति जोमाल्य बागची को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट स्थानांतरित किया गया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर एस मुरलीधर को उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके साथ ही न्यायमूर्ति मोहम्मद रफी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है। केंद्र ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली की नियुक्ति की भी अधिसूचना जारी की है। हालांकि तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।